हुकूमत जो बनी है वो तो जाहिर है, मुझे कहने दीजिए कि बेसाखियों पर बनी है। कुछ आ गए हैं, कुछ मौजूद हैं, और ये कब तक हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सस्टेनेबिलिटी फॉर दी प्रोग्रेसिव फाइनेंस इश्यूज, आप समझते हैं कि हमें कब तक इस चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है? कड़वा कसीला, अच्छा बुरा, शक्ल अच्छी नहीं लगती किसी की, ओके ऑल राइट, लेकिन क्योंकि आपकी मईशत दगरगू है और आपको श्रीलंका नहीं बनना है, अगर कल परसों भी मैं कहीं पढ़ रही थी, लोग कह रहे थे कि वक्त दूर नहीं है, शायद हम श्रीलंका जैसी मईशत के साथ खड़े हुए होंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस और मईशत को सामने रखते हुए इनको कितना अरसा साथ चलना हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने यही न्यूज़ आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान का हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उनकी चारों तरफ से ठुकाई चल रही है। एक तरफ से बलूचिस्तान उनको ठोक रहा है, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान ठोक रहा है, तीसरी तरफ से उनको IMF भी ठोक रहा है। हालांकि IMF से उनको काफ़ी फंडिंग लेनी थी और IMF की लास्ट मीटिंग हो चुकी है और IMF ने उनका फंड भी पास कर दिया है। लेकिन IMF ने अपनी बहुत सारी और भी शर्तें उनके ऊपर लागू कर दी है, जिसमें उनको टैक्सेस वगैरह और भी ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसके अंदर उनके डेवलपमेंट के और आसार और कम होते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और IMF ने उन पे और भी ज़्यादा शिकंजे कस दिए हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ जो चाइना का जो माहौल है, चाइना के साथ जो उनके रिश्ते हैं, उस पे भी उन्होंने खासी नज़र रखने के लिए विचार विमर्श किया है। न्यूज़ बड़ी ही मज़ेदार है दोस्तों, और न्यूज़ के अंत तक आप ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। आप इस नेटवर्क को बढ़ाते जाइए। हमारा असल इशू शुरू से उस पूल का ही है जो टैक्स का है। आप समझते हैं कि औरंगजेब साहब के फाइनेंस मिनिस्ट्री में आने के बाद टैक्स नेट का वो जो हुजूम हम बढ़ाने की साल साल से कोशिश कर रहे हैं, रियल एस्टेट के अंदर भी, फिर रिटेलर्स के ऊपर तो आपने भी बड़ा काम किया था। आपका क्या ख्याल है कि क्या तामीराती सेक्टर पे काम कर लेंगे, NGOs खैराती इदारों पे जो टैक्स है उस इस्तिस्ना को खत्म करने की बात हो रही है, तो क्या जो कहते हैं ना, ये अम्ब्रेला जो है जो लगी हुई थी इन सारे लोगों पर, वो हट जाएगी और फिर जाहिर है फिर मामला बेहतर हो जाएंगे? शब्बर साहब। देखिए सना, दो बातें हैं। पहली बात इस बात पर कि औरंगजेब के पास कोई पैकेज नहीं है और वो इस चीज को अच्छी तरह समझता है कि क्या इशू है। हाँ हाँ। हम लोग कम्युनिटी जो बाहर बैठी है, चाहे हम उस सियासी सोच से एग्री करते हो नहीं करते हो, उसकी सपोर्ट करेंगे इस चीज के ऊपर। अब जो आके टर्निंग पॉइंट होगा या उसमें बेसिक पॉइंट होगा कि उस पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट का मिजाज क्या है। अगर एस्टेब्लिशमेंट औरंगजेब के साथ खड़ी हो गई और उस औरंगजेब उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने से शहबाज शरीफ को सियासी नुकसान होगा। आई नो। अब क्या शहबाज एस्टेब्लिशमेंट वो सियासी नुकसान शहबाज शरीफ से करवाएगी तो फिर मसला हल होगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट वो सियासी नुकसान नहीं करवाएगी तो फिर औरंगजेब के लाने का मकसद कोई नहीं है। शब्बर साहब, फिर और आप मुझे बड़ी लगता अजीब सी बात कह रहे हैं। देखिए, ये आपको लगता है कि मेरी ये फीलिंग है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उन्हें पीछे खड़ा होना पड़ेगा औरंगजेब के। अच्छा, मैं आपसे शब्बर साहब बिल्कुल मुख्तलिफ सवाल कर लेते ना। जो ज़ाहिर है हमने इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर भी देखे हैं इस मुल्क में, आते रहे शौकत तरी, पिछले अदवार में। लेकिन ये मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि क्या आपको लगता है कि ये वजीर खजाना किसी एक की इमा पर आए हैं, या सारे लोगों का एक कंसेंसस डेवलप था कि हाँ भाई ऐसे ही बंदा लेकर आओ जो नॉन पॉलिटिकल हो और सारे लोगों का उसके साथ इंटरेस्ट भी हो और वो प्रॉब्लमैटिक भी ना हो सिस्टम के लिए? देखिए, मैं थोड़ी सी चीजें क्लैरिफाई कर दूं। मेरा अपना व्यू है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उन लोगों से काफी नाला है जो लोग फंड तरफ से आते हैं। अच्छा। वो ये समझते हैं कि जो फंड से लोग आते हैं, ये लोग वापस जाके फंड में नौकरी करते हैं या फंड में जाके उनको एडवाइजरी करते हैं, तो ये टेक्निकली कभी इंडिपेंडेंट नहीं होते। आप मेरी बात समझ रही हैं कि जी जी, ठीक है, फंड का मतलब है IMF या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके जो लोग आते हैं, हाँ, ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते, पहली ठीक है। बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग सियासी होते हैं, जैसे डार्ट साहब थे या और लोग थे, सियासी लोग होते हैं, वो अपने सियासी जो उनके बेसिस हैं,
वो उनसे डेविएट नहीं करते। ठीक तो बात। दो चीजों पे एग्रीमेंट लेकिन था देखिए इस शहबाज दफा। साहब, जब आप SIFC का नाम लेते हैं तो SIFC जो है, इन अदर वे अगर मैं बात करूं तो ये तो एक पूरा कंसेंसस डेवलप कर चीजों को स्ट्रीमलाइन करके चलाने के लिए बनाया गया है। आप समझते हैं कि इस SIFC के थ्रू भी मईशत का वो जो कंट्रोल है और जो बेहतरी का काम है, जिसमें हमने पहले भी आपसे शायद तकरार से ये बात हमेशा की है कि हमने देखा डॉलर को किस तरह से कंट्रोल किया, कहां कार्टल्स थे उनको रोका गया, कैसे गोल्ड प्राइसेस के हवाले से हमने हमेशा आपसे बात की है, और फिर दीगर और करेंसी रेट्स के ऊपर। तो आप समझते हैं कि SIFC विल मेक द ग्रेट सक्सेस अबाउट इट, जो औरंगजेब साहब भी फिर उन्हीं के साथ होंगे और फिर वो रोड मैप जो हमें चाहिए, दे इवेंचुअली मेक इट। देखिए सना, मैं इस बात को थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। प्लीज। एक खानदान में चार भाई हैं और एक भाई ज्यादा पावरफुल है। तो जब मीटिंग के अंदर वो पावरफुल भाई बैठा होगा तो बाकी चार भाई, चाहे उनमें से एक भाई बाहर भी है, उसको ये रियलाइज पड़ेगा कि ये जो बात है इसके पीछे उस बड़े भाई को जो कि ज्यादा पावरफुल है उसकी सपोर्ट है। तो उसको उस पर एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है। SIFC इसलिए नहीं आया कि SIFC कोई एडिशनल करेगा, बल्कि वो इसलिए आया है कि वो ये बता रहा है कि इन चीजों के ऊपर जो प्रोजेक्ट आएंगे, इन चीजों के ऊपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का आपस में इख्तिलाफ नहीं है। और ये मॉडल अच्छा है या बुरा है, मगर ये मॉडल अब आ चुका है। अब इस मॉडल को लेके चलना है। आपको किस तरह उनको किस तरह लेके चलना है, सवाल इसका है। अब सर, इसकी मैं एक अच्छाई बहुत या बुनियादी सवाल कर रही हूं आपसे, अगर आप मुझे थोड़ा सा, मैं चाहती हूं कि आप इसको ब्रीफली थोड़ा सा ही बता दें हमें, हमारे सुनने वालों के लिए। देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, अभी मैंने नाम लिया आपको कि NGOs हैं, और बड़ी तादाद में बड़ी बड़ी NGOs हैं जिनका एक अच्छा खासा हुजम बजट का मौजूद है, लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं। फिर रियल सेक्टर है, फिर इसी तरह मैंने अभी और आपसे बात की रिटेलर्स की। अब आप मुझे सिर्फ थोड़ा ब्रीफली बताइए कि क्या ये तरीका हम अपनाने को तैयार हैं कि ये सारे कम से कम अशखास, ये तमाम तर वो लोग जो इन बिजनेसेस को रन करते हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाए, उनसे पूछगछ की जाए कि भाई आप इतना कमाते हैं तो मुल्क की मईशत को कैसे पे बैक करते हैं, क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? देखिए, मैंने कहा ना सना, ये 100% मुमकिन है और ये अब होना है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि औरंगजेब तो एक सही आदमी है जो उसे कर सकता है, मगर औरंगजेब के ऊपर किसी आदमी का हाथ होना चाहिए और उस आदमी का हाथ के साथ वो जबान होनी चाहिए जो उसने बोली थी करेंसी एक्सचेंज वालों के साथ इंडीड। कि आई वांट द डॉलर एट दिस रेट, थैंक यू वेरी मच, द मीटिंग इज एडजर्न। अगर आपको याद हो, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा, मुझे बिल्कुल याद है। तो अब आपको रिटेलर को बुला के ये कहना है कि मिस्टर सो एंड सो, यू हैव टू डू दिस थिंग, थैंक यू, द मीटिंग इज एडजर्न, फिनिश्ड। अब ये जबान अगर आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं तो फिर तो ये काम हो जाएगा। इट्स अ पॉइंट शबर साहब कि ये अब हम वैसे भी इस नहज पर पहुंच गए हैं कि हमें इस्लाहात करनी है बाय हुक और बाय क्रुक, जिसको आप कहते हैं ना, और अभी आप जो एडजर्न करने वाली हाँ जी जी ये इस्लाहात जो है ना, ये थोड़ा सा गलत पाकिस्तान में आ रहा है। ये बात इस्लाहात की नहीं है, इस्लाहात पे तो सबकी एग्रीमेंट है, इस पे तो किसी का डिसएग्रीमेंट नहीं है कि रिटेलर होलसेलर को टैक्स देना है, इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, चाहे वो पीटीआई वाला हो। अब सवाल सिर्फ ये है कि जब वो रिटेलर और होलसेलर माफिया बनकर बाजारों में लोगों को नहीं जाने दे रहा और रजिस्टर नहीं करा रहा, तो उसका फिर इलाज ये है ना सना, फिर ये इलाज है ना कि फिर वो एक मजबूत आदमी उनको बुलाएगा और कहेगा मिस्टर सो एंड सो, इट हैज टू बी डन बाय इन 24 आवर्स। बिल्कुल ठीक है। अब ये टाइम, लेकिन ये टाइम आ गया ना। हाँ यही टाइम आ गया। शबर साहब बिल्कुल, मैं लास्ट को आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, आखिरी सवाल है ये, फरमा दीजिएगा कि जब हम आप जरा पिछले प्रोग्राम्स में भी हमने ये बात की आपके साथ, हुकूमत जो बनी है वो तो जाहिर है, मुझे कहने दीजिए कि बेसाखियों पर बनी है, कुछ आ गए हैं, कुछ मौजूद हैं, और ये कब तक हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सस्टेनेबिलिटी फॉर दी प्रोग्रेसिव फाइनेंस इश्यूज, आप समझते हैं कि हमें कब तक इस चीज़ों को लेकर चलने की ज़रूरत है?
कड़वा कसीला, अच्छा बुरा, शक्ल अच्छी नहीं लगती किसी की, ओके ऑल राइट, लेकिन क्योंकि आपकी मईशत दगरगू है और आपको श्रीलंका नहीं बनना है, अगर कल परसों भी मैं कहीं पढ़ रही थी, लोग कह रहे थे कि वक्त दूर नहीं है, शायद हम श्रीलंका जैसी मईशत के साथ खड़े हुए होंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस और मईशत को सामने रखते हुए इनको कितना अरसा साथ चलना होगा? देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये आपके लोगों की गलतफहमी है कि श्रीलंका ने जो कुछ किया उससे श्रीलंका को नुकसान हुआ। श्रीलंका उस प्रोसेस से गुजरने के बाद बेहतर हो गया। ठीक है। अब सना, मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जो मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, और वही मिनिस्टर थे पीटीआई की गवर्नमेंट में, वही शख्सियत शौकत तरीन सर। हाँ। शौकत तरीन साहब। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो मैं आज आपको तकरीबन गारंटी से ये कहता हूं कि अगर कोई इन हाउस चेंज होती है, सपोज मैं वर्स पोजीशन पे, अगर कोई इन हाउस चेंज होती है पॉलिटिकल साइड पर, तो औरंगजेब साहब 5 साल के लिए आए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और वहाँ पर अभी जैसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब, उन पे भी जैसे यूएसए के अंदर उनकी अभी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, क्योंकि वो टेररिस्ट फंडिंग के किसी मामले में वहाँ पर उन पर जांच बैठी हुई है। तो उन्होंने, पाकिस्तान ने यहाँ पर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया है। अब तो ये देखते बनेगा कि यहाँ पर कितना पैसा पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे लगता है और कितना इनकी खुद की डेवलपमेंट पे लगता है। तो जल्दी हाजिर होंगे एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, तब तक के बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे